हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक्सल वाइब। तो ये पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये ऐसे इस पूरे स्टार का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ये पोर्टल का स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में है सारा, कैसे बनाना है। तो इस पार्ट में सिर्फ मैं बताऊंगा आपको शेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। इस पार्ट में शेडिंग करेंगे। और हाँ, दो तीन चीज़ें और कि देखो, यहाँ पर तो चलो पार्टिकल्स छोटे दिख रहे हैं, बट अगर मैं इसको रेंडर व्यू में देखूंगा तो ये काफ़ी मतलब बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको पहले सेट करूँगा मैं, ये मैंने आज नोटिस करा। तो उसको सेट करने के लिए पहले तो ये पिछली वाली को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अब मैं पीछे जाके इसका पॉइंट रेडियस कम कर दूंगा, 0.004, आई थिंक इतना ठीक है। 0.003 कर देता हूँ। और इसकी अमाउंट बढ़ा के कर दूंगा मैं 500, इतने ठीक है। और अब इसको दोबारा से मैं करूँगा बेक। तो ये पार्टिकल्स हमारे हो गए हैं बेक, ठीक है, दिख रहे हैं। और अब है हमारी शेडिंग की। चलो शेडिंग टैब में चलते हैं। तो पहले मैं करूँगा शेड पार्टिकल्स को, यहाँ पार्टिकल्स। और इसको हम देखेंगे इस व्यू में। और ये साइकिल और जीपीयू पे कर लेना। अगर आपका सीपीयू स्ट्रॉन्ग है तो सीपीयू में कर लेना। और अब ये इसमें स्ट्रेंथ लगी थी, मैंने 0 कर दी वापस। पार्टिकल्स ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा इसको कि अगर तो पार्टिकल की एज एक लिमिट में, मतलब अगर पार्टिकल की एज इतनी है तो वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी तो वो पार्टिकल्स डिम होते रहेंगे, फिर उनका कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वाला शेडर नोड भी रखूँगा। और पहले एट्रीब्यूट बना लूँगा मैं, जो कि है एज का, ठीक है। और इसमें मैं फंक्शन लगाऊंगा मैथ का, और उसको कर देंगे लेस देन, ठीक है। एज का फैक्टर है हमारा ये। अगर एज का फैक्टर लेट्स से 10 है तो मिक्स शेडर, तो उस टाइम एमिशन करना। एमिशन की स्टैंड ज़्यादा देते हैं थोड़ी, आई थिंक मेरे को ये थ्रेशोल्ड, शायद ये उल्टा लग गया। हाँ, ये ठीक है। 1, अगर पार्टिकल की एज 1 है तो ये इसकी एमिशन ये ज़्यादा होगी, नहीं तो वो वैल्यूज़ यहाँ से उठाएगा प्रिंसिपल BSTF से। ये देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी एज 1 है, ठीक है। फिर जो बाहर वाले उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि अब ये जो बाहर वाले इनको भी हमें शेड करना पड़ेगा अलग कलर से। इसको मैं लेट से कर देता हूँ हल्का सा, इसमें से ब्लू टिंट डालूंगा। और जो ये वाला है, इसमें भी हम ये वाला एज एट्रीब्यूट यूज़ करके थोड़े कलर्स में रैंडमनेस देंगे इसमें। इसको मैं कहूँगा कि ये फैक्टर लो और मैप रेंज लेके और एक कलर रैंप ले लूँगा, और ये कलर को जोड़ दूंगा इस कलर के साथ। इसको सेट कर देते हैं लेट से। अभी देखने के लिए मैं कोई कंट्रास्टिंग से कलर ले रहा हूँ, बाद में सेट कर लेंगे। ये स्ट्रेंथ हटा दो यहाँ से। अब ये देखो, अब जैसे मैं ये मिनिमम मूव कर रहा हूँ तो वो वैसे वैसे देखो, ये हमारे पार्टिकल्स का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट कलर आ रहा है, रैंडम से कलर आ रहे हैं, ठीक है। ये बस ये जो फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ये दोनों वैल्यूज़ को छेड़ोगे तो हमें वो कलर में रैंडमनेस आ जाएगी,
ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा दे देता हूँ उसको कलर। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ब्लू रख लेते हैं और यही होंगे तुम डार्क ब्लू। ऐसे एक बार देखें अमेरिका शायद इसका पोर्टल दिखता कैसे है। ये क्या है, ये कैसा पोर्टल है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप देखोगे ना, ये जो इसका ये एरिया है ये वाइट है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है एमिशन की, और उसके बाहर बाहर थोड़ी कम है और कलर भी थोड़े अलग अलग है। मोस्टली जो कलर पैलेट ब्लू का ही है इसमें सारा। उसके बाद देखने में ये कितना गंदा लग रहा है। कोई बात नहीं, इसको सेट करेंगे। कलर पैलेट मोस्टली ब्लू का है, अलग अलग टिंट है ब्लू के, वही हम लगाएंगे इसमें। थोड़ा अगर अपने हिसाब से करना है, आपने अपने कलर देना है वो भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। और आई थिंक पार्टिकल्स कम है थोड़े थोड़े, डबल द अमाउंट कर देते पार्टिकल्स। बाद में करूँ, ये कर देना। ठीक है, तो पार्टिकल्स फिलहाल का कलर ठीक है इतना। और अब वॉल्यूम, कहाँ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम में से प्रिंसिपल BSTF हटा के इसके जगह लगाएंगे प्रिंसिपल वॉल्यूम। कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। और अब बस हमें ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज़ करनी है। ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी बेसिकली हीट को हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ हीट को एब्जॉर्ब करती है वो होती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मोस्टली वैसे वो एनर्जी जो जैसे फायर होती है, जैसे कोयला देखा होगा आपने। ठीक है, कोयले में से ऑरेंज सी निकलती है, ठीक है, वो एनर्जी, कलर जो उसका वो होता है। तो वो ये भी ब्लैक बॉडी का काम करेगा। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ पर ये देखो ये पिक्सेलेटेड दिख रहा है काफ़ी। तो ये अभी फिलहाल टेम्परेचर का एट्रीब्यूट है इसमें लगा हुआ कि वो टेम्परेचर से ही सारा वो कर रहा है, पर हमारे पास एक्चुअली डेंसिटी गिवन है, हमारे पास डेंसिटी का कंट्रोल है। तो मैं इसको टेम्परेचर हटा के इसकी जगह डेंसिटी का एट्रीब्यूट दे दूंगा इसको। ठीक है, तो अगर मैं अब आपको इस पर थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ा देती है, ये देखो। अब देखोगे इसका कलर ज़्यादा, अब ज़्यादा ऑरेंजिश सा हो रहा है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा ना, ये देखो तो वो फायर जैसा बन रहा है। ठीक है, पर हमको फायर नहीं बनानी। 1300 ठीक है आई थिंक। और इसका ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी यहाँ तक आई थिंक इतना ठीक है। और इसका कलर हम टिंट दे सकते हैं इसको, जैसा भी, जैसा आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है वैसा, मतलब जैसा आपको इसका लुक बनाना है वैसा इसको टिंट दे सकते हो। आई थिंक इतना ठीक है मेरे लिए। और अब अ, मैं पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा दूंगा। पहले वेट क्लिक करना पड़ेगा। पार्टिकल्स का नंबर कर देते हैं 1000। और अब मैं करूँगा इसको बेक। ऑलराइट, पार्टिकल्स हो गए बेक। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। ठीक है अभी। और इसमें डालेंगे हाँ, जब हम ग्लो वगैरह तो वो और अच्छा दिखेगा। तो एक ले लूँगा मैं नीचे प्लेन, और इसका साइज कर दूंगा 10, थोड़ा और नीचे। ओके, और यह आउटसाइड वर्ल्ड स्ट्रेंथ 0 कर दूंगा ताकि देखने में ये लगे। और ये जो नीचे प्लेन है इसको कर देंगे प्रॉपर ब्लैक, और रफनेस थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है इतनी। ऑलराइट, तो इसमें ग्लो लाने के लिए ये सारा कंपोजिटिंग का काम होता है बेसिकली। अगर आपको इसमें देखना है तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। अ, ये कंपोजिटिंग वाला टैब खोल लिया मैंने, और ये आ गया हमारा कंपोजिटिंग का पूरा वर्क एरिया। इस पर करूँगा मैं यूज़ नोट्स, और अब इसको स्प्लिट कर लूँगा विंडो को, और यहाँ पे कर दूंगा 3D व्यू को, ताकि हम साथ साथ में देख सकें कि हम कंपोजिटिंग में कर क्या रहे हैं। सो कर दूंगा मैं ये वर्ड पे। और अच्छी तरह देखने के लिए ये जो चीज़ है ना इसको कर देना ऑलवेज। ये कंपोजिटर है, मतलब ये हमेशा दिखेगा जो भी हम कंपोजिट करेंगे। ये नीचे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ब्लैक रखा सी।
एनी हाउ। तो अभी मैं इसमें डालूंगा ग्लेयर नोड और सब कर दूंगा ब्लू। देखो इसमें, देखो ग्लो आ रही है इसमें, ठीक है। ये नीचे इंटरप्ट कर रहा है, इसको हाइड कर देते हैं। और अब अगर इसको कंट्रोल करना है तो ये जो साइज़ है, जितना आप रखोगे उतना ज़्यादा वो ग्लो आसे पास से उसका फैलेगा, जितना कम करोगे वो उसी के अंदर रहेगा ग्लो, ठीक है। इसलिए मैं दो तरह के ग्लो यूज़ करूँगा। वैसे बेसिकली जो ग्लो वगैरह है ये हम बाद में भी न्यूक में कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा ज़्यादा हमें ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में हमें, क्योंकि इसमें अगर एक बार रेंडर निकल गया फिर वो वैसा ही दिखेगा। पर न्यूक में हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जो चीज़ें और ऐड करनी है वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। पर मैं आपको इसमें करके दिखा दूंगा। ये थ्रेशोल्ड है कि मान लो, थ्रेशोल्ड क्या चीज़ होती है बेसिकली, कि देखो पॉइंट्स इसमें ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अलग अलग इंटेंसिटी के पॉइंट्स ग्लो कर रहे हैं। एक की इंटेंसिटी है 2, एक की है 3, 4, 5 ऐसे है, ठीक है, कईयों की इंटेंसिटी। जैसे कि अब ये बाहर वाले पॉइंट्स है ना, जो इनकी इंटेंसिटी कम होगी, मान लो इसकी है 1, और जो अंदर वाला पॉइंट है इनकी होगी 5, 6, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड क्या होता है कि हम इसको बोल रहे हैं कि अगर एक नंबर से वैल्यू कम है तो बस उनको ही वो करो, उन पे ही ग्लो डालो, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने इसकी वैल्यू जितनी कम रखूंगा ना, मैं कहाँ गया, जितनी कम रखूंगा ना वैल्यू, उतना ज़्यादा ये पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा। अगर तो ज़ीरो है तो मतलब ये हर एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको ग्लो कर देगा। पर जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता रहूँगा तो वैसे वैसे ये बस वो पॉइंट्स को सिलेक्ट करेगा जो ज़्यादा एक्सपोज्ड है, मतलब जो ज़्यादा लाइट एमिट कर रहे हैं, फिर उनको ही ग्लो करेगा बस, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें। ये सारे हमें उसमें भी मिल जाते हैं, ग्लो वगैरह के नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें न्यूक में मिल जाती हैं। बस न्यूक में ये है कि जो ग्लो डिफ़ॉल्ट दिया होता है उसमें, वो होता है लीनियर ग्लो। अगर आपको एक्स्पोनेंशियल ग्लो चाहिए, एक्स्पोनेंशियल ग्लो के लिए आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा ग्लो के लिए अलग सा, ठीक है। वैसे बना भी सकते हैं एक्स्पोनेंशियल ग्लो, बट प्लगइन भी मिल जाता है उसका, आई थिंक फ्री है वो प्लगइन। मैं इसी में कर दूंगा इसका ये पोस्ट प्रोसेसिंग का काम। ये इतना ठीक है। और पहली ग्लो जो मैं दूंगा वो है ये, ठीक है। बस ये वाले पॉइंट्स ग्लो करेंगे। तो ये इतना हो गया। अगर आपको और एडिशनल ग्लो करनी है ऐड तो बाद में कर सकते हैं हम। अब इसमें भी कंपोजिटिंग का देखना है तो इसको ऑलवेज कर देना, ठीक लग रहा है देखने में ये। अगर आपको वॉल्यूम ऐड की हुई नहीं अच्छी लग रही तो आप चाहे मत ऐड करना, बट क्योंकि थोड़ा इसमें डेप्थ लेके आनी है तो मैंने इसीलिए वॉल्यूम ऐड करी है। मुझे भी देखने में इतनी खास नहीं लग रही तो मैं थोड़ा इसको सेट करूँगा। वॉल्यूम की डेंसिटी थोड़ा कम करके देखते हैं। लेट्स सी, वॉल्यूम की डेंसिटी इतनी रख के देखते हैं ताकि वो शार्प से गोले गोले से ना दिखे। आई थिंक कंपोजिटिंग में भी थोड़ी सेट करनी पड़ेगी एक दो चीज़ें। तो ये मिक्स से क्या हो रहा है कि मिक्स से जो हमारी ओरिजिनल है, जिसमें कंपोजिट नहीं करा हुआ, और जिसमें हम कंपोजिटिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने ग्लो ऐड करी, तो वो ग्लो वाली और वो बिना ग्लो वाली वो आपस में वो ओवरलैप करके वो दिखाएगा, मिक्स करके दिखाएगा आपस में। ये देखो, ये है प्रॉपर जिसमें सिर्फ ग्लो लगी है, जो उन से एरिया में ग्लो हो रहा है। और ये है हमारी रॉ जिसमें कुछ ग्लो नहीं लगा हुआ। हम इन दोनों का एक मिक्सचर लेंगे ताकि वो ग्लो की इंटेंसिटी हम थोड़ी कंट्रोल में रखें। ये है प्रॉपर ग्लो और ये है बिना ग्लो के, इसमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पोर्टल है जो हमारा, ये रेडी है। और अगर आपको इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग में न्यूक में कुछ भी करना है वो भी कर सकते हैं, ग्लो ऐड करनी है वो कर सकते हैं, मोशन ब्लर उसमें ऐड कर देना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये वाला ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।